अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल अस्लम और इस वीडियो में आपके साथ एक और जॉब की न्यूज़ शेयर करनी है कि पीपीएससी की जानिब से एक बार फिर लेक्चरर की 3000 से ज़ायद भर्तियों की जो मंजूरी है वो दे दी गई है और वेबसाइट पे अनाउंस भी कर दी गई हैं। पूरे पंजाब से तमाम ख़वातीन और हज़रात उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएससी की वेबसाइट की जो सबसे अच्छी दो चीज़ें मुझे लगती हैं, एक ये कि इनकी वेबसाइट के ऊपर एक प्लानर सेक्शन मौजूद है जिस पे आप चेक कर सकते हैं कि किसने अप्लाई किया है, कितने लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं, क्या लास्ट डेट है, कब ये जॉब्स अपडेट हुई हैं और इसके अलावा इस तरह की जो डिटेल है वो आप पीपीएससी के प्लानर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो पीपीएससी की वेबसाइट की है वो ये है कि पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर एक अपकमिंग जॉब्स का सेक्शन जो है वो मौजूद है। ये आपके सामने पीपीएससी की वेबसाइट में अपकमिंग जॉब्स को मैंने रेड रेक्टेंगल में शो किया है रेड एरो के साथ। तो इसमें जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सी जॉब्स पीपीएससी अनाउंस करने वाली है। मोस्टली इस सेक्शन में जो जॉब्स दी जाती हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो 1 माह के अंदर अंदर उनका ऐड जो है वो आ जाता है, कई दफ़ा 1 माह से जल्दी भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं, पूरी तमहीद जो बांधी है वो इसलिए बताई है क्योंकि मैं जब इस तरह की कोई बात बता देता हूँ अपकमिंग जॉब्स में या प्लानर सेक्शन के रिलेटेड, तो नीचे फिर उस तरह के कमेंट्स होते हैं कि फेक है, झूठ बोल रहा है, मिसगाइड कर रहा है, गुमराह कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने पीपीएससी की वेबसाइट खोलनी है, आपने अपकमिंग जॉब्स में जाना है और ये आपके सामने अपकमिंग जॉब्स और लास्ट में आपने देखना है अपडेट कब किया गया है। मंडे 15 मार्च 2021 को ये अपडेट किया गया है कमिंग जॉब्स इन पीपीएससी और इसमें जो नुमायां दो चीज़ें हैं वो हैं लेक्चरर फीमेल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2691 पोस्ट्स और लेक्चरर मेल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 732। अगर जो हमारे साथ ज़्यादती है लेकिन फिर भी जो इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है वो आपके सामने है कि लेक्चरर फीमेल की पोस्ट जो है वो ज़्यादा हैं, 3000 के करीब हैं और लेक्चरर मेल की जो है वो 1000 भी नहीं है। खैर ये वो अपडेट है जो आप तक पहुंचानी थी। जिन एक और चीज़ इम्पोर्टेंट वो यहाँ पे सुन लें कि मेरा ख्याल था जब मुझे ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शाहज़ेब, उन्होंने मुझे बताया कि पीपीएससी का जो अपकमिंग सेक्शन है वहाँ पर इस तरह की जॉब्स अपडेट की गई हैं, तो मैंने अपना ख्याल ये ज़ाहिर किया था कि शायद पहले वाली जो जॉब्स हैं जब उन पे एंटी करप्शन की तरफ से एतराज़ात किए गए हैं तो उनको कैंसिल कर दिया गया है और कैंसिल करने के बाद नए सिरे से उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 1 माह के अंदर अंदर इनका ऐड आ जाएगा, आप अप्लाई करेंगे और एक दफ़ा फिर से वही सारा प्रोसीजर जो है वो रिपीट किया जाएगा। तो खैर उन्हीं जो शाहज़ेब हैं उन्होंने ही कॉल की पीपीएससी के ऑफिस। अब ये उनकी इंफॉर्मेशन है, वो उन्होंने मुझे बताया है कि पीपीएससी की जानिब से कहा गया है कि ये बिल्कुल फ्रेश सीट्स हैं, इनका उनसे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जो अभी तक चल रहा है इशू वो अभी तक नहीं निपटाया गया, अभी तक वो रिव्यू कमेटी के पास ही है। उन पेपर्स को कैंसिल किया जाएगा या उन पेपर्स से लीक्ड पेपर से जिन्होंने फ़ायदा उठाया सिर्फ उनको नाअहल करार दिया जाएगा। वो सारा कुछ मामला जो हैं वो अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, उसमें इन जॉब्स का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल सेपरेट और फ्रेश अनाउंस की गई हैं। बाकी जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ उनको सारा प्रोसीजर पता है किस तरह होगा, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी रिक्वायर्ड है, एज कितनी रिक्वायर्ड है, टेस्ट किस तरह का होगा, सारी चीज़ें उनको पता है और वो सारा कुछ भुगत चुके हैं। एंटी करप्शन वगैरह का भी उनको सारे मामलात का पता है। जिनको नहीं पता वो अब आगे वीडियो को देख लें, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आपको इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए क्या कुछ चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो आएंगी, किसी सब्जेक्ट की सीट्स ज़्यादा होंगी, किसी सब्जेक्ट की सीट्स कम होंगी। तो आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया आप उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकेंगे। कम से कम आपके पास सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। इसमें एक जो एक्सेप्शन है वो एमए इंग्लिश में है। अगर आपने एमए इंग्लिश किया है और उसमें आपकी 3rd डिवीज़न है, उसके साथ आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हुआ है इंग्लिश में, तो फिर वो उसको कंपेंसेट कर देगा, यानी कि 3rd डिवीज़न
का मसला नहीं है, आपकी वो सेकंड डिवीजन काउंट होगी और आप एलिजिबल होंगे। उसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आपने डिग्री कोई और की हुई है लेकिन आप किसी और डिग्री किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है, तो फिर आपको HEC की तरफ से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा और वो आपने उस वक्त प्रोवाइड करना है जब आपका इंटरव्यू होगा। ओके, उसके बाद एज जो है फीमेल के लिए 21 से 28 और +8 years जो सर्विसेज रूल्स के अकॉर्डिंग, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन खवातीन को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन या एक नोटिफिकेशन के थ्रू। तो उसमें फिर आपकी 36 years तक खवातीन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं लेक्चरर के लिए। जो मेल हैं उनकी 21 से 28 सेम एज फीमेल्स, बट इनको 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी गई है। अगर आपकी एज 21 से कम है, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरी एज इससे कम है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन जो दी जाती है ये अपर एज लिमिट में दी जाती है। तो मेल जो है वो 33 years तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग पिछले दिनों जो एक ट्रांसजेंडर शख्स ने केस किया था PPSC पे, उसके बाद फिर ट्रांसजेंडर्स का जो है वो सेपरेट इसमें कोटा शामिल होगा। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए, सिंध, बलोचिस्तान, आसाम, जम्मू कश्मीर और KPK वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्टिंग होगी आपको पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। सिलेबस जो होगा इसका वो एक आपके पास MCQs टाइप रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें से 100 में से आपके 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन जनरल नॉलेज के रिलेटेड होंगे। ये पिछली दफ़ा का ऐड है जो लास्ट टाइम ऐड आया था डिफरेंट किस्म की पोस्ट, डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट जॉब्स थी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस दफ़ा फीमेल के लिए जो सीटें अनाउंस की गई हैं वो 2691 हैं, जबकि लास्ट टाइम फीमेल के लिए टोटल सीटें 1435 थी। मेल के लिए इस दफ़ा सीटें 732 हैं, जबकि लास्ट टाइम मेल के लिए सीटें 1016 थी। एंड यस, इट इज़ अ रेगुलर पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, रेगुलर पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पे है। 17th इसका स्केल होगा, आपकी जो बेसिक पे स्केल है BPS 17। तो ये वो अभी तक इंफॉर्मेशन थी जो लेटेस्ट मेरे पास थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है कि PPSC इसका जो ऐड है वो जारी कर देगी, तो उसके बाद फिर आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।